और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी भी मौजूद हैं, जो कि सियासी तज्ज़िया निगार हैं। उनसे हम पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में अक्सर बात करते रहे हैं। डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम खबर दोपहर में। तारिक कबर भी लगातार लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम वहाँ के सियासी हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यूपी की अगर सियासत को हम देखें तो एक या दो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ के इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं। आज खास तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हम देख रहे हैं सियासी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी के अगर वोटर की, एक आम वोटर की अगर हम बात करें, आज उसने अगर किसी को अपना वोट दिया है तो बहुत सारी चीजों को देख कर दिया। कुछ दिन बाद जब वही अपने कैंडिडेट को किसी दूसरी पार्टी में जाते देखता है, ठगा सा महसूस करता है। इस बार बहुत सोच समझ के अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। क्या कुछ आप के नजरिए से हम इसको देखेंगे, समझेंगे? देखिए, यूपी की राजनीति में हमेशा ही जातियों का बहुत ही अहम रोल रहा है। इस बार भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता नहीं, जो भी मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है उसके हिसाब से, कि सिर्फ जातियों के आधार पर वोट होगा। जो असल मुद्दे हैं जिनकी तरफ मेरे ख्याल में शायद ही कोई पार्टी ध्यान दे रही हो, लेकिन वोटर निश्चित रूप से ध्यान देगा। खासतौर से जो कोरोना काल में जिस तरह का मैन हैंडलिंग हुआ, जिस तरह से गलत तरीके से हैंडल की गई सिचुएशन को, और जिसमें लाखों लोग जो मरे, और वो एक बड़ा फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं अंडर करंट है, वो वोटिंग के समय दिखाई देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, और वो महंगाई का मुद्दा भी बिल्कुल अंडर करंट है। जो लोग परेशान है वो वोट में दिखाई देगा, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जातियां हैं, निश्चित रूप से जातियां हैं, जातियों का समीकरण बदला है। और जो पुराना समीकरण था, जो समाजवादी पार्टी की हम बात करते थे कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ की बात थी, अब वो जो बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत झगड़ा हो रहा है। तो बैकवर्ड क्लास के वोट किधर जाएंगे? चूंकि एक बड़ा परसेंटेज है वोट का, तो अगर वो बीजेपी की तरफ जैसे पहले गए, और दोनों चुनाव, लोकसभा का और पिछला विधानसभा चुनाव, उन्होंने उसी के बूते पे जीता। लेकिन अब वो यादव के साथ अगर जो मौर्य भी आ रहे हैं, कुर्मी भी आ रहे हैं, अगर बाकी सबसेट्स हैं ओबीसी के, वो भी आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल सीन आज जो सीन है उससे पूरी तरह से डिफरेंट होगा। डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी, खास तौर पर विमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी इस बार हम लगातार देखते रहे हैं कि बात होती रही है। बात पहले भी होती थी, बहुत सारे वादे और दावे किए जाते थे, लेकिन इस बार तकरीबन हर पार्टी ने इसको शामिल जरूर किया है। यह भी बहुत अहम मुद्दा माना जा सकता है, और खासतौर पर इसको ध्यान में भी रखना चाहिए जब आगे की कुछ भी हिकमत अमली तय हो। जी, सिर्फ महिलाओं की सिक्योरिटी की बात नहीं है। महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। हम हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बचती हैं। पार्लियामेंट में आज तक वो 33% जो वीमेन रिजर्वेशन है वो आज तक पास नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी पार्टी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती। पहली बार कांग्रेस ने एक एजेंडा सेट किया है। इलेक्शन में कभी ये एजेंडा, महिलाओं का मुद्दा कभी एजेंडा रहता नहीं था। पहली बार ये एजेंडा सेट किया है। पहली बार भी नहीं, पहले इन्हें में शुरुआत तो ममता बनर्जी ने बंगाल में की, जहां महिलाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन चूंकि यूपी का चुनाव बहुत अहम है देश में, तो प्रियंका गांधी ने जो 40% सीट महिलाओं को देने का एजेंडा सेट किया, वहां पर पूरे चुनाव में महिला केंद्र में आ गई। तो चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, एमेंसिपेशन की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनकी सिक्योरिटी की बात हो, तो मैं तो ये मानता हूं कि महिलाएं इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यूपी के चुनाव में अदा करने वाली हैं। और ये सारी पार्टीज की समझ में आ गया है, इसलिए सारी पार्टियां वीमेन सिक्योरिटी और इस तरह के इश्यूज की बात कर रही हैं। लगातार यूपी की जो इंतखाबी सियासी हलचल है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अपने खास मेहमानों से लगातार हम बात भी कर रहे हैं, अपने तमाम साथियों से भी लगातार हम हालात जान रहे हैं। तारिक कबर, आपका और डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।